हेलो एंड शालोम एवरीवन। रेजरेक्शन संडे के इस दिन की खास शुभकामनाओं के साथ आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा प्रभु यीशु मसीह में सलाम और आपको वेलकम करना चाहते हैं आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें कि आज मैं बात करूंगी कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है और इतिहास तरीके में इसकी क्या रेलेवेंस है, इसको ईस्टर के नाम से क्यों जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको गुड फ्राइडे के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ईस्टर जैसा शब्द जो है वो होली बाइबल में पाया ही नहीं जाता। तो ईस्टर शब्द आया कहाँ से, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको वो नहीं बताऊंगी जो आप यूजुअली पढ़ते आए हैं या जिसको आप जानते हैं। मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी और वो उस रिसर्च के बेस पर आधारित होंगी जो आपकी नॉलेज में ऐड कर सकती हैं। आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। वी वेलकम ईच वन ऑफ यू जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है हमारे साथ। आप सबका बहुत स्वागत है और रेजरेक्शन पुनरुत्थान के इस दिन की आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाई हो। चलिए, आज का दिन जैसे कि हम जानते हैं कि वो दिन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह जी उठे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह मरे हुए नहीं है, मुर्दा नहीं है, वो कब्र में नहीं पड़े हुए, वो क्रूज पर नहीं लटके हुए। प्रभु यीशु मसीह मुर्दे में से जी उठे हैं और इसलिए जी उठे हैं ताकि जीवते लोगों के लिए और मरे हुए लोगों के लिए भी उद्धार का कारण बन सके। और जिंदा लोगों के लिए तो हमें पता ही है, जब हम विलिंगली प्रभु को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रभु के उन सब कामों को हम देखकर और उन पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। तो वो हमें परमेश्वर राइचियसनेस में उसे काउंट करते हैं और हमें राइचियस बना देते हैं। और मरे हुओं के लिए इसलिए क्योंकि जिन लोगों तक तब तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा था और लॉ के अनुसार वो मर चुके थे, तो जब परमेश्वर मरे हुए उन 3 दिनों में मरे हुए घोषित किए हुए थे, तो उस समय में परमेश्वर ने अधोलोक में जाकर उन कैदी जो आत्माएं थी उन्हें रिहाई दी। तभी तो जब हम देखते हैं कि आप मत्ती रचित सुसमाचार जब पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के समय में आप देखते हैं कि जब वो अर्थक्वेक आया और जब परमेश्वर रेजरेक्ट हुए, तो साथ के साथ ही बाकी सब वो कैदी आत्माएं भी रेजरेक्ट हुई, वो भी जी उठी और वो उस जगह पर यरूशलेम में लोगों को दिखाई देती रही। इसलिए जीवते और मरे हुए लोगों के लिए परमेश्वर उद्धार का कारण, परमेश्वर साल्वेशन का जो रास्ता है बने, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये सब चीजों में से होकर गए। ओके, सबसे पहली बात कि जब मरियम मर्दलिनी और साथ में मरियम और सलोमी ये सब लोग वहां पर जा रही थी और ये सोच रही थी कि इतनी बड़े उस स्टोन को, इतने बड़े उस पत्थर को जो कि टूम के बाहर लगाया गया है, उसको हटाएंगे कैसे। प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को अनॉइंट करने के लिए वो लेकर जा रही थी उन स्पाइसेस को, उन फ्रेग्रेंस की चीजों को लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में आपस में यही गुफ्तगू कर रही थी कि आखिर वो इतना बड़ा पत्थर उस जगह से लुढ़काएगा कौन। और एक चीज और जो मैं आपको बता दूं, वो पत्थर सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो पत्थर, एक गोल पत्थर वहां पर रखा गया था, लेकिन उसको ऑफिशियली रोमन एम्पायर ने सील कर दिया था। अब सील कैसे करते हैं कि पत्थर की एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक एक डोरी लगाई जाती थी और डोरी को दोनों तरफ बंद करने के लिए वैक्स यानी कि मोम का इस्तेमाल किया जाता था और मोम के ऊपर जो राजसी सील होती थी रोमन एम्पायर की, वो लगा दी जाती थी ताकि कोई भी डेयर भी नहीं कर सकता कि उस सील को हटाए और वो टूम में जा सके, अंदर एंटर कर सके। तो अभी ये सोचती हुई जा ही रही थी। और साथ ही साथ जब मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जब जो यहूदी लोग हैं वो डरे हुए भी थे, उनको ये डर था कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में भविष्यवाणी की है, प्रोफेसाई किया है कि वो जी उठेंगे तीसरे दिन, तो यही ना हो कि वो जी उठे और फिर हम झूठे पाए जाए। तो इसलिए उन्होंने पिलातुस के पास जाके उससे रिक्वेस्ट किया कि गार्ड्स को वहां बिठा दिया जाए। तो गार्ड्स वहां पर तैनात थे, तो वहां पर ऑलरेडी बड़ी सिक्योरिटी थी, टाइट सिक्योरिटी थी, ऑफिशियल सील लगी हुई थी, पत्थर इतना भारी था जिसको लुढ़काया नहीं जा सकता था। और ये जो महिलाएं थी ये सोचती हुई जा रही थी कि वहां पर अब कैसे वो परमेश्वर की देह को, परमेश्वर की सो कॉल्ड डेड बॉडी को अनॉइंट कर सकती हैं। बट द मोमेंट वो वहां पर पहुंचती, उससे पहले ही प्रभु का एक स्वर्गदूत, स्वर्ग से एक एंजल रिलीज किया गया, जिसने कि जब वो आया और एक भूकंप हुआ, एक अर्थक्वेक उस जगह पर हुआ, जिसमें कि ये बात दर्शाई जाती है कि परमेश्वर ने डिवाइनली उस जगह पर इंटरवीन करके कुछ ऐसा कर दिया जो कि इंसान के करने से और सोचने से परे था।
तो बाय द टाइम वो लोग वहां पहुंचती है तो वो पत्थर लुढ़का हुआ होता है और उसके ऊपर एक स्वर्गदूत बैठा हुआ होता है। और जब वो लोग हैरान हो रही होती हैं ये सोचकर कि डेड बॉडी तो नजर नहीं आ रही, तो उस टाइम पे वो स्वर्गदूत उन्हें कहता है कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो। आज मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आपके हालातों में जी उठे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में जी उठे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में जी उठे हैं, तो उन्हें मुर्दा क्यों बनाते हैं, उन्हें मुर्दों में क्यों ढूंढते हैं। प्रभु जी उठे हैं और उसी सामर्थ को, उसी प्रेम को, उसी राइचियसनेस को, रेजरेक्शन की उसी पावर को परमेश्वर अपने लोगों के अंदर भी आज भी देना जानते हैं। ये सब कुछ होने के बाद जब वो गार्ड्स भी इतना डर गए, बिकॉज उन्हें समझ ही नहीं आया कि इतना भारी भरकम ये जो स्टोन था वो कैसे रोल आउट किया जा सकता है, उसको कैसे हटाया जा सकता है। भूकंप आया, लाइटनिंग आई, एंजल आया और वो देख के उस स्वर्गदूत को ऐसे मुर्दे की तरह पड़ गए कि उन्हें वो डर के मारे, दे वर सो पेट्रिफाइड, इतना डर गए वो कि उसके बाद जैसे उन्होंने होश संभाली वो वहां से भाग लिए वहां की खबर देने के लिए। और एक चीज और आप देखें कि कई बार लोग कहते हैं कि शायद परमेश्वर यीशु मसीह की लोथ को, परमेश्वर यीशु मसीह की डेड बॉडी को किसी ने चुरा लिया होगा। मुझे ये बताएं कि प्रभु यीशु मसीह की लोथ को अगर चुराया होता तो वो जो रोमन एम्पायर की सील थी या तो वो टूटी होती, या स्टोन रोल्ड होता, या फिर अंदर उनकी डेड बॉडी पे जो लिपटे हुए कपड़े थे। देखिए वचन बताता है कि जो कपड़े लिपटे हुए थे वो नीटली पड़े हुए थे। जब किसी डेड बॉडी को यहूदी कल्चर में लपेटा जाता है तो उसकी रैपिंग, जैसे एक रैप के बाद उसमें कुछ सुगंधित चीजें लगाई जाती है, फिर दूसरा रैप किया जाता है, उस पर सुगंधित चीजें लगाई जाती हैं ताकि जो डिके होती है, जब वो सड़नी शुरू होती है बॉडी, तो उसमें से गंदी दुर्गंध ना आए। तो इसलिए बड़े सारे स्पाइसेस, बड़े सारे फ्रेग्रेंस की चीजें लगाई जाती हैं, जिसके बारे में हमें पता लगता है कि जो उस जगह का मालिक था, तो जब यूसुफ जब वहां पर आया और साथ में निकोदेमस वहां पर आया, तो उन्होंने उन सब प्रोसीजर्स को करके उस लोथ को वहां पर रखा। उन दोनों को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया, जबकि वो दोनों यहूदी बड़े रिस्पेक्टेबल लोग थे, और मैं कहूंगी कि ज्यूइश सुप्रीम कोर्ट के बड़े प्रतिष्ठित और बड़े रिस्पेक्टेबल और हाई जेंडरी के लोग थे, और यहूदी तो वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह से इतनी नफरत करते थे। तो वो दोनों में इतनी करेज कहां से आई, क्योंकि वो जानते थे कि जो काम परमेश्वर यीशु मसीह कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर का ही प्रतिबिंब है, वो प्रभु के बेटे हैं, जैसे कि वो हमेशा बताते रहते हैं। तो दे हैड दैट कॉन्फिडेंस। और यहाँ पर भी जब हम देखते हैं कि जब वो दोनों ने देखा, जब वो मरियम मर्दलिनी और उसके साथ की बाकी महिलाओं ने देखा, तो उन्होंने देखा कि वो कपड़े जो हैं अच्छे से लिपटे हुए पड़े हैं, और जो प्रभु के मुंह पर, प्रभु के सिर के ऊपर जो नैपकिन, जो बड़ा सा हैंकरचिफ था, वो अच्छे से समेट कर जो अच्छे से उसको फोल्डेड है, वो थोड़ा सा अलग पड़ा हुआ था। देखिए, अगर कोई उस जगह पर रात को जाकर उस डेड बॉडी को चुराना चाहता, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर बॉडी को चुराना चाहता तो वो उसके रैपिंग कपड़े को क्यों निकालता। अगर रैपिंग कपड़े को निकालता तो वो इतना नीटली कैसे निकाला जा सकता था, क्योंकि डेड बॉडी के ऊपर से, जिसमें स्पाइसेस लगे हो, जिसमें फ्रेग्रेंसेस लगी हो, तो डेड बॉडी के ऊपर से वो कपड़ा निकालना असंभव, इम्पॉसिबल है। और अगर किसी को वो डेड बॉडी चुरानी भी थी तो वो चुराकर अगर लेकर जाता तो वो कपड़े जो रैप थे उसको निकालकर नहीं लेकर जाता। लेकिन ये भी बड़ा प्रोफेटिक है, इस बात में भी बड़ी जो है समझने की चीज है, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह यहूदी कल्चर के हिसाब से भी, चलिए अगर मैं आपको बताऊं कि यहूदी कल्चर में क्या होता है कि जब घर का जो आदमी होता है खाना खाने के लिए बैठता है तो उसका नौकर उसके पास नहीं आता, टेबल ले कर दिया जाता है, और जब वो खाना खा रहा होता है, जब वो खाना खा चुका होता है, अगर उसने खाना फिनिश कर दिया है तो वो अपने हाथ पोंछ के, अपना मुंह पोंछ के उस कपड़े को, उस नैपकिन को वहीं पर रख देगा। और दूर से जो है वो सेवक, जो घर का नौकर होता है, वो समझ जाता है कि मेरे मालिक ने खाना खा लिया है, अब ये समय है कि मैं क्लियर कर दूं टेबल। लेकिन अगर वो हैंकरचिफ जो होता है, नैपकिन होता है, अच्छे से लपेटा हुआ और सिस्टमैटिकली रखा गया होता है, तो नौकर उस टेबल के पास नहीं आता, ये जानता हुआ कि इसका मतलब होता है कि मैं वापस आ रहा हूं, आई एम नॉट फिनिश्ड।
तो प्रभु यीशु मसीह का जो कपड़ा, जो सर पर बांधा हुआ, जो फेस को कवर करने वाला जो कपड़ा था, वो बहुत अच्छे से फोल्डेड था और वो एक साइड पर पड़ा था। इस बात को दर्शाता हुआ कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे, प्रोफेटिकली इस बात को रिलीज कर रहे थे कि अभी खत्म नहीं हुआ, इट इज नॉट फिनिश्ड राइट नाउ, आई एम कमिंग बैक, यानी कि परमेश्वर का पुनरुत्थान होना अभी बाकी था। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो एक चीज और, कई लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने ना कहीं उनकी डेड बॉडी चुरा ली हो, ये बताने के लिए कि जी पुनरुत्थान हो गया है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, वो चेले जो कि डर के बैठे हुए थे घरों के अंदर, जिनको ये भी नहीं पता था कि जो बातें प्रभु ने कही है वो पूरी होनी भी है कि नहीं होनी है, एंड दे हैड डाउट्स ऑन दैट, उन लोगों ने कहाँ जाना था और कहाँ चुराना था। लेकिन जो उल्लेखनीय बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रत्यक्ष में देख लिया, जब उन्होंने देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, ही इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ देम इन हिज बॉडी, जो कि ग्लोरिफाइड बॉडी थी, और उनके हाथों में उनके कीलों के वही छेद थे जैसे कि उन्होंने देखे थे। और थोमा तो वो हाथ डालकर भी देखना चाह रहा था कि वाकई में ये अपना प्रभु ही है कि कोई और तो नहीं आ गया, कोई भूत भूत तो नहीं है। तो दे हैड देयर डाउट्स ऑन इट, बट जब उन्होंने परमेश्वर के साथ रूबरू होकर उस चीज की पुष्टि कर ली, देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, तो वो इतने करेजियस हो गए कि उन्होंने जाकर उसी जगह पर उसी चीज का प्रचार करना शुरू कर दिया। They started preaching in Jerusalem only. उन्होंने ऐसा नहीं किया कि चलो कि साथ वाले शहर में जाके, साथ वाले गांव में जाके प्रचार करते कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। उन्होंने वहीं से प्रचार शुरू किया, इस बात को बताने के लिए, प्रूव करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं है, मुर्दों में से जी उठे हैं। सो आज भी मैं आपको यही बात कहना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे और उनके जी उठने की सामर्थ आज भी अपने लोगों में काम करती है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हम जानते हैं कि वो कब्र खाली थी, द टूम वॉज एम्प्टी। साथ ही साथ जो डिसाइपल्स थे, जो परमेश्वर के शिष्य थे, जो चेले थे, दे हैड अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद द रिजन लॉर्ड, यानी परमेश्वर के जी उठने के बाद उनका परमेश्वर के साथ रियल टाइम एक्सपीरियंस हुआ। और प्रभु का वचन भी कहता है, जब प्रभु हमें आज्ञा देते हैं तो प्रभु कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर, लव योर लॉर्ड योर गॉड विद all your heart, with all your soul and with all your mind। तो परमेश्वर ये नहीं कहते हैं कि अंधाधुंधी मेरे साथ प्यार करी जा, परमेश्वर कहते हैं सोच समझ के, बुद्धि के साथ भी प्यार करने को कहते हैं। तो इट वॉज नॉट इलॉजिकल कि जो परमेश्वर के चेले थे वो उसी बात का प्रचार करने लग गए, बिकॉज लॉजिकली दे कुड नॉट डिफाई द फैक्ट कि प्रभु जी उठे हैं, और इसलिए उन्होंने उस चीज का करेजियसली लोगों के सामने प्रचार करना शुरू किया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन सब कामों के लिए। एक चीज और देखिए, उस टाइम में, पहली सदी में, जो फर्स्ट सेंचुरी के टाइम में क्या होता था कि अगर कोई होली पर्सन, होली बंदा मरता था, कोई पवित्र आदमी मरता था, तो उसकी बोन्स को लिया जाता था और एक मंदिर बना दिया जाता था, एक श्राइन, एक टेम्पल बना दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी बॉडी ही नहीं थी वहां पर, बिकॉज वो जी उठे थे, तो बॉडी कहाँ मिलनी थी। तो ये भी एक इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जी उठे हैं। और परमेश्वर का इन सारे कामों के लिए, इन सारी सच्चाई की बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और इस बात का की पुष्टि परमेश्वर ने की, इस बात को परमेश्वर ने रीइटरेट कर दिया कि प्रभु का इस जगत में आना, जगत में हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लेना और मारे जाना, गाड़े जाना और फिर जी उठना एक पर्पस के साथ, एक गोल को अकम्प्लिश करने के लिए था। और वो ये था कि मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में प्रभु के साथ रिकंसाइल करा दिया जाए। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। चलिए, एक चीज जो मैं सीरियसली आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कि हम ईस्टर क्यों बोलते हैं इस दिन को। ईस्टर का तो कुछ लेना देना ही नहीं है इसमें। व्हाई इज इट रिलेटेड टू अ वर्ड ईस्टर? और काफी जगहों में तो इसको ईस्टर बनीज और ईस्टर एग्स के साथ भी कोरिलेट किया जाता है, विच इज टोटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल भी इसका पवित्र बाइबल में कुछ भी लिखा नहीं है, कुछ भी इसमें लिखित रूप में नहीं है। हुआ क्या था कि एस्तर, जो ईस्टर जो वर्ड है, ये आता है ओएस्त्रे या इश्तार से।
अब ये कौन है? ये एक ऐसी गॉडेस मानी जाती थी, एक ऐसी देवी मानी जाती थी जो कि जिसको पूजा जाता था 1200 बीसी में, 1200 बीसी में, इस टाइम के दरमियान, जबकि उसको ये जाना जाता था कि स्प्रिंग सीजन में, बसंत के समय में, ये एक ऐसी देवी है जो कि फर्टिलिटी की, यानी कि फलवंतता की देवी है और अच्छे मौसम की देवी है, जिसको पूजने से उनकी जिंदगियों में फलवंतता, फ्रूटफुलनेस आती है और फर्टिलिटी आती है। तो इसको और इसका भी अगर आप देखें कि हिस्टोरिकली कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से ये बात शुरू हुई, जमाने में आपको याद होगा नो द आर्क, जिसके बारे में हमने एक दो बार बीच में बात भी की है, जिसने की वो कश्ती बनाई थी और फिर नूह के जमाने में बहुत जल प्रलय आया था और सारी की सारी धरती फ्लड हो गई थी। सो दैट नोहा के समय में नोहा के जब आगे प्रोजनीज बढ़ी तो उसका जो ग्रैंडसन था, जो उसका पोता था, उनमें से एक था निम्रोद। तो निम्रोद जो था, ही वॉज अ वेरी टायरेंट रूलर। वो एक ऐसा इंसान था जो कि बड़ा ही क्रूर राजा था और बेबीलोन, निन्वे जैसी शहरों को उसने बनाया था, जो कि हमें पता है कि बड़े ही इवल वो शहर थे। वहां पर सारे गलत काम किए जाते थे, उनमें कुछ भी अच्छाई नहीं पाई जाती थी। तो ये वो जगहें थी जो निम्रोद ने बनाई थी। और निम्रोद के समय में जब वो मर गया तो उसकी जो बीवी थी, जिसका नाम था सेमीरामिस, तो उसने क्या किया, उसने उसको एक देवता का दर्जा दिला दिया सबके बीच में, ये कहकर कि ये एक ऐसा है जो मरा नहीं है लेकिन जी उठेगा। और जब उसको ये बात का दर्जा दिला दिया, उसके बाद क्या होता है कि ओवर टाइम क्या हुआ कि वो कल्चर वहां पर था, बेबीलोन में था, बेबेल में था वो कल्चर। और उसमें जब परमेश्वर ने बहुत सारी उथल पुथल मचाई थी, जब हम देखते हैं जेनेसिस की किताब में 11वें चैप्टर में, तो वहां पर बहुत सारी उथल पुथल जब प्रभु ने मचाई थी, जबकि लोग स्कैटर हो गए थे, तो वो वही कल्चर को लेते हुए अपने साथ आगे आगे चले और उसमें वो कल्चर जो उनके साथ पेनिट्रेट होता गया। और इसीलिए जो इश्तार जो है, यास्ट्रे जो है, उसको उन्होंने मनाना शुरू किया। लेकिन मैं उसका भी आपको बता रही हूं कि निम्रोद के मरने के बाद उसको भी गॉडेस का दर्जा दे दिया गया और उससे एक इलेजिटिमेट, नाजायज बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था तमूज। और उसने उस बात को ये कहकर कहा कि ये निम्रोद का री इनकारनेशन है, निम्रोद का वो रूप है जो कि मरने के बाद वो वापस पैदा हुआ है, जिंदा हुआ है। तो लोगों ने निम्रोद के जो वो तमूज का जो रूप था उसको, और बाद में हम देखते हैं लेटर ऑन वो ही बाल के नाम से भी जाना जाता है। उसको पूजना शुरू किया और साथ ही साथ इसको भी, इश्तार को भी पूजना शुरू किया। और ऐसे ही फिर जब आगे से आगे बेबीलोन के स्केटर होने के बाद में, बेबीलोन के लोगों के स्केटर होने के बाद में, तो वो ट्रेडिशन जो है वो चलता गया। और उसके बाद लोगों ने उसको पासओवर के बाद का जो पर्व के बाद का जो समय होता है, उसको उन्होंने ईस्टर नाम देना शुरू कर दिया, ताकि वो पेगनिज्म के साथ, ताकि वो परमेश्वर के वचन से अलग किया जाए और प्रभु की जगह लेने के लिए वो एक फेस्टिविटी बना दी। और मेरे लिए ये भी बड़ी बात होगी आपको बताना कि अमेरिकन हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली ईस्टर जो है वो त्योहार मनाया ही नहीं जाता था अप अंटिल सिविल वॉर। जब तक सिविल वॉर नहीं हुई थी, गृह युद्ध नहीं हुआ था, तब तक ये जो छुट्टी है, ये जो दिन है ईस्टर का, मनाया ही नहीं जाता था। जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं क्रिश्चियन व्यू बाय एक जो है किताब है, और क्रिश्चियन व्यू बाय पीटर मार्शल एंड डेविड मैनुअल, तो उनकी एक किताब है और उसमें आप पढ़ सकते हैं इस सारे जो अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में, जो कि ईस्टर के बारे में भी रिलेट करता है। सो इसलिए आप इसको ईस्टर मत कहें, बिकॉज ईस्टर का इससे कुछ लेना देना नहीं है। पुनरुत्थान का दिन है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। और प्रभु यीशु मसीह ने जी उठकर इस बात को बताया कि वो मौत पर भी जय पाए जा चुके परमेश्वर हैं। सो प्रभु को मौत भी अपने चंगुल में नहीं रख सकती, बिकॉज मौत जो है, परमेश्वर तो जीवन और मौत से बहुत परे हैं। रादर ही इज द वन हु होल्ड्स, ही इज द वन हु कंट्रोल्स द बर्थ एंड द डेथ। सो इसलिए परमेश्वर ने इस बात को भी जाहिर किया। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों को चुना ताकि हम प्रभु में होकर उस पुनरुत्थान को, उस रेजरेक्शन पावर को अपनी लाइफ्स में भी एक्सपीरियंस कर सके। सो आई एम श्योर कि आज के इस समय में इन बातों से आपने ज़रूर ब्लेसिंग पाई होगी। और अगर आपको इनमें से और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज या हमारे यूट्यूब के चैनल पर, नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, मैसेंजर पे या हमारे
हमारे फ़ोन नंबर्स और ईमेल एड्रेस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए यही है। जाने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु का कि प्रभु ने हमें अपने नाम के लिए, अपने कामों को दिखाने के लिए, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए हमारी जिंदगियों में ये दिन दिखाया है। कम लेट्स जस्ट प्रे। जिंदा और जलाली परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, आपके पुनरुत्थान के दिन की प्रभु जो खुशी है, जो सामर्थ है, उसको हम धन्यवाद के साथ प्रभु आपसे रिसीव करते हैं और इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप जी उठे हैं, आप मरे हुए नहीं हैं। और प्रभु आपने जी उठकर इस बात को प्रमाणित किया है कि प्रभु जी क्या मृत्यु लोक की सामर्थ प्रभु कुछ भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, आपके ऊपर काम नहीं कर सकती। और प्रभु जी आप ही हैं मेरे खुदावन जो मृत्यु के चंगुल से भी अपने लोगों को छुड़ाकर बाहर ले आते हैं। आप ही हैं मेरे परमेश्वर जो कि प्रभु अंधकार में अपनी ज्योति को चमकाकर अपने लोगों की जिंदगियों को बेहतर बना देते हैं। मेरे जिंदा परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करती हूं उन लोगों के लिए खास तौर पर जो शरीरों में मरने की कगार पर पहुंचे हुए हैं, जिनकी बीमारियां उन्हें नोच कर और उन्हें खींच कर अधोलोक में ले जाना चाहती हैं। इस समय प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में राइट नाउ आई सेंड द पावर ऑफ रेजरेक्शन इन योर लाइव्स इन द नेम ऑफ यीशुआ हामशिहा। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में प्रभु की उस सामर्थ को मैं आपकी जिंदगी में बोलती हूं और वो सारी स्पिरिट ऑफ डेथ को जो आपकी जिंदगी में, आपके घर में काम करने की कोशिश करती है, उसे मैं प्रभु यीशु के नाम से झिड़कती हूं, रिनाउंस करती हूं और आपकी जिंदगियों में परमेश्वर की सामर्थ को और परमेश्वर की जिंदगी को बोलती हूं, प्रभु के पुनरुत्थान की सामर्थ को बोलती हूं। धन्यवाद देते मेरे खुदावन, धन्यवाद देते प्रभु जी, मरी हुई हड्डियों में इसी समय आपकी जान आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी उन सारे के सारे मसल्स में जो कि किसी काम के नहीं है, उन सारे के सारे प्रभु मांसपेशियों में, उन सारे के सारे ऑर्गन्स में जो मरे हुए हैं, जो मरे हुए घोषित कर दिए गए हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को रिलीज करती हूँ। यस, आई speak the power of resurrection of Yeshua in your lives, in your body, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. प्रभु आपका धन्यवाद देते मेरे खुदावंद और इस अथॉरिटी के लिए भी जो आपने प्रभु हमें अपने बेटे बेटियां होने के नाते दी है, उस अथॉरिटी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं और आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु आपका शुक्रिया अदा करते हैं और महिमा आपके नाम को देते हुए प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। आप अपनी बॉडी को चेक करें और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको चंगाई और रिहाई बख्शी है। आप जरूर अपनी टेस्टिमनी को हमारे साथ शेयर करें। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, वी वुड लव टू हियर योर टेस्टिमनी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर अपने नाम के साथ और प्रभु अपने उन कामों के साथ अगर आप उन पे विश्वास करते हैं तो आपकी जिंदगी में सामर्थी रूप से दिखाई दें। और आज के मैसेज से मैं आप सबको प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस करना चाहती हूँ और एक बार फिर प्रभु के दिन को, पुनरुत्थान के दिन को आप सबों को एक बधाई के रूप में देना चाहती हूँ। मे यू बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ यीशुआ हामशिहा। और हम दोबारा मिलेंगे लाइव सेशन में जो कि फ्राइडेज को होता है शाम के 9 बजे। तो प्रभु ने चाहा तो हम दोबारा मिलेंगे और उसमें और भी गहराई की बातें शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। प्रभु आपके साथ रहें। प्रभु यीशु के जिंदा नाम में शालोम।